नमस्कार मित्रों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी। मगर द्रौपदी अपने ही पति को क्यों मारना चाहती थी, और वो भी उसे जो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसके हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहता है। दरअसल पांडवों की पत्नी द्रौपदी मां काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने आपस में यह तय किया था कि उनमें से एक जब कोई द्रौपदी के साथ समय बिताने उसके कक्ष में जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार कर रख देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये मालूम हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। अर्जुन ने भी द्रौपदी के कक्ष में जाने से पूर्व यही काम किया था, लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर प्रवेश कर गए। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर पहुंचे वैसे ही उन्होंने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद थे और वे द्रौपदी के पांव दबा रहा थे। यह दृश्य देख भीम आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। युधिष्ठिर को भी इस बात की जानकारी थी कि द्रौपदी मां काली का ही अवतार हैं। इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम का मामला है, हम में से किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम क्रोधित होकर महल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी यह सोचकर परेशान थे कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले से ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने श्री कृष्ण का ध्यान किया तो श्री कृष्ण तुरंत उनके सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन आपसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में आपसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए, क्या पूछते हैं। भीम ने कहा, मेरे छोटे भाई अर्जुन के द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी के पांव दबाने के पीछे की माया क्या है, मुझे भी दिखा दीजिए। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध से फुंफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में ही बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थी वह सब रक्तदेही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। यह नजारा देखकर डर के मारे भीम हो गए, बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा। भीम ने कहा, आपकी माया। श्री कृष्ण ने कहा, आपके पास स्वयं को और अपने भाइयों को द्रौपदी से बचाने का कोई उपाय है। भीम ने कहा, आप बताइए।
कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो आप उस खाना को ना खाइएगा, और जब द्रौपदी आपसे पूछे कि क्या चाहिए तो कहिएगा एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों भाइयों को अभयदान। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि श्री कृष्ण वहां पर आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी यह सुनकर खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उनकी जीभ दांतों के बीच आ गई। इससे उनकी जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गईं। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदों को गिरने से बचा लिया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। उनका ऐसा कहते ही पांडवों और श्री कृष्ण को अभयदान मिल गया। इसी वरदान के कारण ही महाभारत के युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे। बाकी सारे मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का कालरात्रि अवतार महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इसका उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब वह दुशासन की छाती के लहू से अपने बालों को धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि श्री कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी लिखकर भेज दीजिए। धन्यवाद।